प्राइस चल रहा है सर 10,000 रुपया गज। यदि 50 गज ले रहे हैं तो 5 लाख रुपया है। अब सही है। गज की रास्ता आपका 30 फीट का है, जो कि ब्लैक पिच और गेटेड कॉलोनी रहेगी। 50 गज 15 बाई 30 और 100 गज ले रहे हैं 30 बाई 30। 3 साल से काफी बूम चल रहा है ड्यू टू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये है आदित्य ग्रीन सिटी और ये आपका हाईवे है जो जेवर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और यहाँ से जेवर एयरपोर्ट 11 किलोमीटर। On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. ये मार्केट का बोला? ये पूरा मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा मार्केट। मतलब हम लोग ज़मीन देंगे, बनाना आपको है। यदि आप कहते हैं मेरे पास टाइम है मुझे बना कर दो तो बना के देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आ चुके हैं जिकरपुर में प्लॉट देखने के लिए। आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास ही है ये। मेरे पीछे ये हाईवे दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जेवर एयरपोर्ट के लिए जाता है हाईवे। तो यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है। आप लोग यहाँ पे प्लॉट्स देख सकते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ के बारे में। दिखाते भी हैं और बताते भी हैं साथ साथ। 50 गज 15 बाई 30 और 100 गज ले रहे हैं 30 बाई 30 पे। अच्छा हाँ, यदि आप 200 गज ले रहे हैं तो 60 बाई 60, मतलब पूरा नाप के दिया जाएगा आपको। अच्छा तो भैया हमारे साथ हैं आज अवनीश जी, जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं आज प्लॉट के बारे में। और ये आदित्य ग्रीन सिटी के नाम से होगा ना? जेवर एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर दूर है और यमुना एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। अच्छा, और क्या क्या बताना चाहेंगे आप? सब बता दो आज जानकारी मेरे को। हमारा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक पूरा जो है मार्केट के लिए बनाए हैं। सी ब्लॉक DEF रेजिडेंशियल है। बी ब्लॉक जो है हमारा कमर्शियल दुकान पर्पज से है। ठीक है, ठीक। और मंदिर है, पार्क है और स्विमिंग पूल भी है। सारा चीज डेवलपमेंट करके दे रहे हैं। अच्छा जी। और इधर पीछे वाले जहाँ पे खेत है? एक खेत है, अभी इसमें गेहूं की फसल लगी हुई है। मार्च के बाद इधर हम अपना आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। अच्छा। रास्ता और ब्लॉक वाइज पूरा क्लियर करते हुए। ये भी ब्लॉक्स ही है? हाँ, ब्लॉक आपका DEF 3 ब्लॉक है। अच्छा। जो कि ये मैप पे अभी काम कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया कितना होगा भैया? पूरा एरिया आपका 27 बीघा है, मतलब 2700 गज जमीन है। 2700 गज? हाँ। अच्छा। यदि 100 गज के मकान बनेंगे तो 2700 मकान बनेंगे। तो इसमें कितने, मतलब जमीन कितने से स्टार्ट है? मतलब कितने गज की जमीन? गज 50 गज से स्टार्टिंग है। आप 100, 200, 300, 400, 500 गज जितना आप ले सको। अच्छा अच्छा। 50 गज से अपना ले सकते हैं। तो अभी किसी ने बुक किया है अभी तक यहाँ पे? हो गए हैं सर, आपके लगभग 38 या 40 प्लॉट बिके हुए हैं। अच्छा। हाँ, ए ब्लॉक में 10 नंबर तक बिका हुआ है और बी ब्लॉक में भी कुछ बिके हुए हैं। ए ब्लॉक में आपका यहाँ तक बिका हुआ है 10 नंबर तक। अच्छा। और ये जो टिक लगे हुए हैं C20, 21, ये सब निकले हुए हैं प्लॉट, जो क्रॉस मारा गया है। ये प्लॉट निकले हुए हैं। टोटल 37 प्लॉट बिके हुए हैं अभी तक। अच्छा जी। देखिए ये सब प्लॉट हैं। एक खेत दिख रहे हैं सामने। भैया कह रहे हैं कि सब प्लॉटिंग है यहाँ पे। आदित्य सिटी के नाम से बनेगा ये, जो भी है ये। एयरपोर्ट का उड़ान है। उड़ान के बाद जो जमीन है 10,000 गज में है, वो जमीन डायरेक्ट 15-16 में जाने लगेगी। अच्छा। अपनी साइड के आगे थोड़ा सा है। अभी तो हमने जमीन खरीदा है जुलाई में। हाँ। मतलब 6-7 महीने हुए हैं। जिन्होंने पहले से बेच रहे हैं उन्होंने पूरा इस पर ब्लैक पिच कर दिया है, RCC डाल दिए हैं। अपने में क्या है, कितना ही था, तो इनका गेहूं का फसल था। ये आपको मार्च या अप्रैल तक पूरा गेहूं कटने के बाद पूरा ब्लैक पिच मिलेगी, मार्केशन हो जाएगा। मैं देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। ये हाईवे है, जा रहा है, देखिए। आपका ये 30 फीट रास्ता जिसमें हम लोग खड़े 30 फीट रहेगा ब्लैक पिच वाला। हाँ, ये आपका ए ब्लॉक है पूरा ऐसे लंबा वहाँ तक। और बी ब्लॉक में पूरा मार्केट है, वही जहाँ लोग खड़े हुए हैं। और रास्ता हो गया DEF। जाकर आपको वहाँ बाउंड्री, ईंट की बाउंड्री तक जाना है, तो सीधा रास्ता निकल जाएगा।
और इस गांव में जाने के लिए वो बगल जो बाउंड्री नहीं है, बगल से एक ऐसे रास्ता है 12-13 फुट का, ऐसे सीधा जाके वो जो आगे वो ईंट नहीं बनी है वहाँ से सीधा जाके गांव में आप चले जाओगे। और आगे वो अंडर कट है आपका, जैसे हमको उस रोड के उस पार जाना है तो इसमें इन्होंने ब्लॉक्स बनाए अलग अलग ABC के नाम से। आप रोड के उस पार चले जाओगे। तो भैया एयरपोर्ट कितनी दूर रहेगा? एयरपोर्ट यहाँ से सर 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर। जी जी 11 किलोमीटर। हाँ जी। अच्छा भैया, अभी जैसे हम प्लॉट बुक कर देते हैं जी जी तो बुकिंग अमाउंट क्या होगी? बुकिंग अमाउंट आप 21,000 करो, 51 करो, 11 करो, मतलब अच्छा। कम से कम 11 और करो। मिलेगा मतलब हमारे नाम कब तक हो जाएगा? आपके नाम पे जिस दिन आपका 50% अमाउंट आ गया, मान लीजिए 10 लाख का है, 5 लाख आ गया आपका, आप उस दिन रजिस्ट्री करवा लो। और जो आपका पेमेंट 5 लाख बच रहा है उसके लिए आपको 6 महीने टाइम मिल जाएगा। 6 महीने का? 6 महीने टाइम बस। हाँ, 3 साल की किस्त में जाएंगे अच्छा। तो 10 का रेट है, यदि 1 साल में लेना चाहते हैं तो 9 का रेट है। मतलब ये किस्तों में है ना, आप 3 साल का टाइम ले सकते हैं। 3 साल का टाइम लोगे तो 10,000 रुपये गज है। 10 है, यदि कैश में करने चाहते हो 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर पैसे देते हो तो 9,000 रुपये गज है। और क्या सादे थे? हैं? क्या कैश दे दोगे तो रेट और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8.5 तक हो जाएगी। बस है। हाँ जी 5 हो गया। 5 तो प्लॉटिंग इसमें कटना कब से शुरू हो जाएगा फिर? ये अभी मतलब वो अभी जो कटिंग नहीं हुई ना? डिमार्केशन देखो, ये मार्च फरवरी के लास्ट में आपका डिमार्केशन करना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और रजिस्ट्री का कैसे होगा? रजिस्ट्री होगी, दाखिल खारिज होगा? रजिस्ट्री कहाँ है यहाँ पे वो? हाँ, ये तहसील जो है आगे पड़ेगा आपका, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे पड़ेगा, इसी रोड पे जहाँ से मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे बुक कर देते हैं लोग कोई जी जी तो ऐसा नहीं बाद में कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा गवर्नमेंट का कि नहीं हटाओ? प्रोजेक्ट नहीं है सर, ये आबादी में लगा हुआ है आपका। आबादी अच्छा। सर्टिफिकेट, गांव है ना, हाँ। गांव की जमीन है। अच्छा। आबादी सर्टिफिकेट भी है कंपनी के पास। तो बाद में कोई गांव वाले तो परेशान नहीं करेंगे यहाँ पे लोगों को? नहीं, पूरा ये बाउंड्री गेटेड कॉलोनी रहेगी ना। अच्छा। गेटेड कॉलोनी रहेगी सर। बाद में गांव वाले आ जाएंगे तो हमारी जमीन कैसे ले ली? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये है, अपनी साइड का नाम भी दिखा रहा है मैप पे। मैप में? हाँ हाँ, ये मैप में आपका मैप में आदित्य ग्रीन सिटी। ये रास्ता रहेगा हमारा? हाँ, ये रास्ता आपका 30 फीट का है, जो कि ब्लैक पिच और गेटेड कॉलोनी रहेगी। अच्छा। हाँ, और वहाँ तक रहेगा लास्ट बाउंड्री तक। एक ही बेल्ट है, ये ब्लॉक पूरा, ये ब्लॉक है। हाँ, ये ब्लॉक, ये भी रास्ता ही है ये वाला? हाँ, ये भी रास्ता है सर, आपका D ब्लॉक है। अच्छा। हाँ, अभी कच्चा है तो तो जो ये रास्ते बनेंगे ये 30-30 फीट के बनेंगे? हाँ जी, हाँ जी, 30 फीट के रोड टाइप का रोड बनेगा 30 मतलब? रहेगा, बाकी ये सब 25 रहेंगे। जो मेन आपका है वो 30 फीट है। अच्छा। और जो आपका ब्लॉक में A ब्लॉक, B ब्लॉक ऐसे करके हैं 25-25 फीट के रास्ते रहेंगे। अच्छा। अब गेटेड कॉलोनी, अच्छा। अच्छा। लाइट, पानी, नाली, सीवर, ये सब पूरा डेवलपमेंट करके दिया जाएगा आपको। जमीन आपको दिया जाएगा, बनाना आपको है। अच्छा, ये चक्कर है जी। कि डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा? उड़ान के बाद मतलब ये मान लीजिए 2025 तक पूरा यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई चीज 2024 में वो उड़ान है, उड़ान है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने मतलब 2024 में उनको एयरपोर्ट कंप्लीट करना है? कंप्लीट, मतलब पहली उड़ान देनी है? टोटल 8 रनवे हैं, हाँ। जिसमें से 4 रनवे आपके 2024 में हो जाएंगे, 2 इंटरनेशनल, 2 डोमेस्टिक। 2024 में 17 नवंबर में उड़ान हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। हाँ जी, कंफर्म है। आप यूट्यूब पे गूगल पे डालोगे और उसके बाद तो धीरे धीरे काम चलता ही रहेगा। पहला चरण तो यहाँ से हमें एयरपोर्ट पहुँचने में 11 किलोमीटर का मतलब यहाँ से किलोमीटर है? 12-13 मिनट लगेंगे आपको। अच्छा। और पास में आप बता रहे थे बस अड्डा भी है कोई सा? अड्डा है आपका 5 किलोमीटर को 5 मिनट लगेगा। मिनट है? अरे 10 किलोमीटर है तो कितना स्पीड भगाओगे? 10 किलोमीटर का वही 20 का 1 किलोमीटर पार। बस अड्डे का तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे? बस अड्डा है आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा 2.5 किलोमीटर, जैसे आपका कश्मीरी गेट में है दिल्ली में, वैसे जेवर में आपका अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा आ रहा है, आदित्य ग्रीन सिटी से 2.5 किलोमीटर दूर। अच्छा। 1 साल बोले। तो भैया प्राइस क्या चल रहा है अभी? प्राइस चल रहा है सर 10,000 रुपया गज। यदि 50 गज ले रहे हैं तो 5 लाख रुपया है। अब सही है। 50 गज की कीमत है 5 लाख रुपया। 15 बाई 30 50 गज। यदि 100 गज ले रहे हैं तो 30 बाई 30 10 लाख है। अच्छा जी सर। तो कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? डिस्काउंट तो हो जाएगा सर, डिस्काउंट होगा। इस पे बैंक लोन है। अच्छा, बैंक लोन करता है? बैंक लोन भी है। अच्छा, कौन सी बैंक कर रहेगी अभी? IDBI बैंक है आपका। अच्छा। आधार होम फाइनेंस है। अच्छा। होम फाइनेंस है। ये प्राइवेट मतलब? प्राइवेट फाइनेंसर लोन कर रहे हैं। अच्छा, नहीं IDBI बैंक तो हाँ प्राइवेट बैंक की तो है। प्राइवेट बैंक लोन कर रहे हैं इसमें सर। अच्छा, जी। बैंक लोन कर रहा है तो मतलब कहीं से रजिस्टर्ड है जमीन?
तभी कर रहा हो है। रहा है सर, पूरा पेपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही बैंक। तो यहाँ की रजिस्ट्री कहाँ बता रहे थे आप? खैर तहसील में होगी। खैर तहसील। जो अच्छा। कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है आपकी तहसील जी। अच्छा, ये भी आदित्य का ही है? हाँ, पूरा यहाँ से है, वहाँ मंदिर से लगा के वहाँ तक है, उस बाउंड्री तक। अच्छा, जी, कमर्शियल के लिए बना हुआ है कमर्शियल ये? के लिए बनाए हैं, ब्लॉक बी। तो यहाँ पे दुकानें करेंगे हाँ, मतलब? दुकान, पूरा दुकान ही रहेगा। तो वही रेट चल इसका रेट महंगा है, 15,000 रुपये। ये दुकान के पर्पज से आगे आपका 30 फीट है, आगे सर्विस लाइन, उसके बाद 25-25 फीट के रास्ते हैं। ये अच्छा, बी ब्लॉक में पूरा रास्ता ही रास्ता है। ये लोग देखने के लिए आए हैं लोग। सारी भीड़ तो वजह पे ये तो क्या है, 2-2.5 बजे आया था ना, 2-2.5 बजे। तो भाई अभी यहाँ पे कुछ प्लॉट खाली है, मतलब जमीन है, बाकी कुछ में खेत है। भैया कह रहे हैं कुछ टाइम में यहाँ पे जो किसान है वो अपनी फसल काट लेंगे, उसके बाद ये एक्वायर हो जाएगी। आपका मेट्रो जो प्लानिंग में है, ये है सर्विस लाइन से लगा हुआ मेट्रो है। अच्छा, मेट्रो भी है यहाँ पे? मेट्रो है, ये आपका 2041 वाले उसमें जाएगा। ये आप बता रहे थे ना, ये सर्विस लेन? ये सर्विस लाइन, ये सर्विस लेन है। हाँ, ये सर्विस रोड रहेगी ना? ये सर्विस रोड है, मेन रोड हो गया, उसके बाद मेट्रो, सर्विस लाइन, फिर आपका ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। प्रोजेक्ट का जो मेन गेट रहेगा यहाँ पर, मार्च के बाद पूरा डेवलपमेंट यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, सर्विस लेन, सर्विस रोड बनेगी यहाँ पे। चलो भैया। प्रपोजल है आदित्य ग्रीन सिटी, जेवर एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर दूर। हाँ, ये मेन तो भाई ये है आदित्य ग्रीन सिटी, और ये आपका हाईवे है जो जेवर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जेवर एयरपोर्ट 11 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पे आप प्लॉट्स वगैरह ले सकते हो, जैसा कि हमारे भैया ने बताया, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बैंक वगैरह भी लोन करते हैं और पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है। किस्तों में मिल जाएगा, 3 साल का टाइम भी दिया जाएगा। हाँ, 3 साल की किस्तों पे भी आपको मिल जाएगा। कितना वो तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी चिकरपुर से निकल रहे हैं। ये पीछे प्लॉटिंग है, ये हाईवे है। तो अभी ऑफिस चलते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ। नोएडा से कितनी दूरी पड़ेगी भैया यहाँ की? नोएडा से सर 60 किलोमीटर पड़ जाएगा टोटल अपना प्लॉट। 60? ये देखिए, अभी सर प्लॉटिंग ही है, इन्होंने देखो ऐसी तरीके से किया है। हम ना काम करना पसंद करते हैं क्लाइंट रेफरेंस पे। वो क्या है ना कि बहुत सारे हमारे 90% क्लाइंट ग्रेटर नोएडा हमने अब तक किया है। हमने अभी तक जेवर नहीं किया था, बट जेवर 3 साल से काफी बूम चल रहा है ड्यू टू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से। अब एयरपोर्ट कहाँ तक हो रही है, कहाँ तक जमीन जाएगी, तो वो सारी चीजें हम देख रहे थे। बहुत सारी चीजें बाद में कि भैया ये गाँव उठ करके चली जा रही है, पता चले एयरपोर्ट के लिए और जगह वहाँ पे चाहिए तो वो भी चली जा रही है। तो इस वजह से हम पहले देख रहे थे। अब जो है 2041 तक का जो मैप निकल करके आया है, तो उससे ये पता चल जाता है कि आपका रेजिडेंशियल जोन कौन सा है, कहाँ तक आपका एयरपोर्ट सेटअप है, कौन सा आपका कमर्शियल। जाहिर सी बात है, जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ होटल्स और मोटेल्स आएंगी, वहाँ पे सेक्टर्स आएंगे। उसके बाद ही कहीं जाकर के आपको रेजिडेंशियल जोन के लिए जमीन मिलेगा। तो अपन को वो भी देखना है ना कि आज मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म, और कल के डेट में कस्टमर बेचारे रोते बिलखते फिर रहे हैं। अब उनका एक्सपेंशन नहीं होगा, बिल्कुल उन्होंने सेट कर दिया। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से 99.9% जो है हम क्लाइंट को जो है सेटिस्फाई करके देते हैं कि भैया जो आप जहाँ ले रहे हो, ऑलरेडी आप जो जहाँ जगह देख करके आए, अगर आपने और भी साइडें देखी होंगी, दिखाया होगा आपको वहीं से ही है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको झंडे दिखाई दे रहे हो, 300 बीघा जमीन दिखाई दे रही है, आसपास कोई भी आबादी नहीं है। आपने मेरी जो जमीन देखी है वहां पे ऑलरेडी मंदिर है, गांव की आबादी की मंदिर है, गांव का तालाब है, दैट इज ऑलरेडी सर्वेड बाय गवर्नमेंट। ऑलरेडी 600 कदम की दूरी पे वहाँ पे बसा बसाया गांव है, आज भी वहाँ पे लाइट है। कोई भी बंदा अगर लेता है तो बना करके अपना कंस्ट्रक्शन करके शुरू करके रह सकता है। तो वो ऑलरेडी गांव की आबादी की 10 की जमीन है। तो वो क्या होता है ना, गांव की जमीन है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नहीं, इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं कुछ होता है ना कि हमने बना लिया उसके बाद, जैसे कई जगह पे आता है ना देखने को कि बाद में भी गाँव वाले को इंटरफेयर करते हैं,
सर अगर हमें गांव वालों से ही रजिस्ट्री करके ली हुई है, एक तो गांव वाला जो है मोदी को दे, अंबानी को दे या जेपी को दे, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर उससे ज्यादा उससे हमसे बेनिफिट हो रहा है तो एज प्रोबेबली वो हमें ही देगा ना, हमें ही देगा। गवर्नमेंट जो है वो क्या है उसके रेट से दे रही है। आपने जो सेट किया हुआ 30 के रेट से वो 33 रुपए 35 रुपए वो मीटर के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से दे रही है। हम जो है 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ा करके दे रहे हैं, तो उसे हमसे बेनिफिट है ना, उसे उसके हिसाब से तो बेनिफिट नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसने मुआवजा ना उठाया हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि भैया जमीन का उसने मुआवजा उठा रखा है। एक तो उसने मुझे दे दिया, मैं भी फंस गई, उसने गवर्नमेंट को भी दे रखा है, कल के डेट में उसने अपना जाकर के फाइल भी लगा दिया कि भैया मुझे मुआवजा भी दे दो, तो उस केस में तो सब फंस जाएंगे ना सर। तो वो चीजें क्लियरेंस करके हम लेते हैं उस हिसाब से। अच्छा, तो गेटेड एक तरीके से गेटेड सोसाइटी रहेगी। हाँ, हम जो है एक तरीके से पूरा आपको 30 फीट के आपके सारे रोड्स है, 20-20 फीट की गलियां है, बाउंड्री वॉल करवा के देंगे। पूरी सोसाइटी में आपको बिजली के खंभे लगवा के देंगे, तार खिंचवा करके देंगे। आप अपना प्लॉट का बाउंड्री कराएंगे, आप अपना घर बना सकते हैं। ये सारा काम हम करा करके देंगे। रही रेट की बात सर, जो रेट है हमारे स्टार्टिंग जो है 9,000 रुपीज जो है पर स्क्वायर यार्ड। ये आप विद इन 6 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट करते हो 10,000 रुपीज 12 to 24 मंथ्स। अगर आप उससे भी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर लेते हो तो फिर रेट्स का जो है हमने बना रखा है स्लॉट उस हिसाब से। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब अगर 6 मंथ में या 1 साल में रहते तो वो 9,000 है। 4,50,000 रुपीज फॉर 50 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। अगर आप टाइम इंक्रीज करते हो तो उस पर 500 रुपीज ऐड हो जाता है। अच्छा। हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या किसी तरीके से हम पेनल्टी नहीं लेते हैं या हम रेट्स वगैरह इंक्रीज नहीं करते हैं। आज जो मेरा आपसे तय हो गया फिर उस हिसाब से, सपोज आपने कौन से वाले मोड में गए हो तो उस पे हम कोई चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है कुछ भी। वन टाइम जो आपसे कहा गया है, जो कमिटमेंट किया गया है उस हिसाब से। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे भैया ने बताया था कि 3 साल का भी है तो उसमें आपका 10,000 रुपए शायद है। 3 साल का 10,000 रुपए है, 3 साल का 12,000 पहुंच गया बेटे, तो कौन सी दुनिया है। तो उससे ज्यादा का भी प्लान है। मार्केट डी ब्लॉक जो है 15 का है ना। हाँ, मार्केट जो है वो 15 के हिसाब से। जो आपने सपोज ये मंदिर था, ये पार्क था, यहाँ पर आपका जो था तालाब था, यहाँ पर ये हमारा बी ब्लॉक है, ये मार्केट एरिया। यहाँ पे गेट होगी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। मेन जो 30 फीट का रोड है, ये 25 फीट जो है आपका मंदिर वाला रास्ता है। आपने फिर देखा होगा ये हमारा सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक आ जाता है। तो ये पूरा हमारा कमर्शियल जोन दे रखा है। सपोज इन्होंने अपने शॉप के लिए लिया हुआ है तो उस हिसाब से इसमें टाइमिंग जो है कम है। इधर की तरफ टाइम बढ़ता चला जाता है। तो अगर 3 साल के लिए अगर आपको बोला गया है 10,000 का, अगर 4 साल का तो 10,500। अच्छा। ऑलमोस्ट अगर 4 साल 4.5 साल का लेते हैं तो 12,000 रुपीज का अच्छा। ऐसे रखा है। हाँ, तो एक आप मेरे को एक शीट या कुछ बना के अगर आप हो तो वो दे दीजिए मुझे। मैं एक बार ना आपको व्हाट्सएप करवा दूंगी सारी चीजें। ठीक है ठीक है। तो हमने इसमें जो सिस्टम रखा है, सपोज आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अगर 10,000 का रेट है इंटू 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, आपका दैट इज 10 लाख रुपीज। इसमें आप 25% अराउंड आपका 2 लाख रुपीज आ जाता है। 8 लाख रुपीज जो है आपका 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 48 मंथ्स, 60 मंथ्स, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड में जाना चाहते हो। तो आप उस हिसाब से अपनी EMIs पे कर सकते हो। हमने एक और सिस्टम रखा है कि आपने अभी जैसे कि बात की धोखाधड़ी की, तो उसमें क्या होता है ना, सपोज आपका ये 10 लाख का प्लॉट है, आप 5 लाख रुपीज देकर के आप मुझसे रजिस्ट्री करवा लीजिए। पैसे का काम पैसा करेगा, व्यवहार का काम व्यवहार करेगा। जी मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते सर। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको 50,000 पे कब्जा नहीं दे सकती, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है ना, लेट्स प्ले अ सेफ गेम। उसमें क्या है, आप 50% देकर के रजिस्ट्री करवा लीजिए। रजिस्ट्री के बाद तो कोई नहीं हटाने वाला ना, प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, फिर तो मैं आपके पीछे भागूंगी ना। उस केस में मैं आपसे PDC चेक लेकर के, रजिस्ट्री में आपकी PDC चेक्स खुल जाएंगी। उसमें जो है आपके चेक्स क्लियर होते रहेंगे। 1 ईयर 2 ईयर का जो भी आप टाइम डाल करके देंगे, आपने रजिस्ट्री करवा रखी है, मोटेशन आप करवा हो ही जाएगा आपका 45 डेज to 90 डेज के अंदर अंदर। ये भी आपके लिए सेफ एंड साइड। अच्छा, तो रजिस्ट्री होती है और कुछ दाखिल खारिज क्या होता म्यूटेशन मैंने बताया ना, 45 to 90 डेज के अंदर अंदर है? म्यूटेशन बोलते हैं। वो आपके नाम से किसान के नाम से
कट के आपके नाम पे वो चल जाता है। ऑनलाइन आप देख सकते हैं 45 डेज के बाद। तो ये कहीं पे जैसे भैया बता रहे थे रजिस्टर्ड भी है, कहीं पे रेरा वगैरह में आता है, किसी में आता है? सर रेरा में जो होते हैं ना वो बिल्डर वो लैंड्स होते हैं, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज होती है, ये गांव की आबादी दिखानी होती है। अच्छा। तो ये रेरा से इसका कोई मतलब नहीं होता। रेरा 143 ये जो होता है ना, ये बिल्डर फ्लोर जो 30-30 मंजिल का बनाना होता है, ये उनको चाहिए होता है। अपन को क्या चाहिए होता है? रजिस्ट्री चाहिए होता है, दाखिल खारिज चाहिए होता है, गांव की आबादी दर्ज चाहिए होती है। अच्छा। लेन देन क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, आपका किसान से लिया हुआ है जी, बाबा लाई दादा लाई जमीन है जी, इस पे किसी का कोई प्रॉपर होल्ड होता नहीं है। वो उन्हें रेरा दिखाना होता है कि भैया कल के डेट में जो बर्ड सेंचुरी वगैरह, जो बहुत सारे केसेस आते हैं, पोल्यूशन वगैरह, कि भैया इतने फ्लोर के बाद चिड़ियों को प्रॉब्लम होती है, उड़ नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें नहीं लेनी होती है सर। तो इसमें कुछ वैसे भी है, मतलब लोन्स आप करके देते हो या बैंक भी करती है? बैंक भी करती है, इसमें सेमी कोऑपरेटिव बैंक करती है, जैसे आधार बैंक हो गया, DHFL बैंक हो गया, आपका ये प्राइवेट फाइनेंसर सभी करते प्राइवेट फाइनेंसर किप्स हो गया, ये जो है लोकल बैंक से ये करती हैं। अच्छा, फिर तो सही है। और वैसे भी सर हमने इतना इजी कर दिया है सिस्टम को कि जब तक आपका 20,000 से 25,000 रुपए का रेट हो जाएगा तब तक आप EMI पे कर रहे होगे। तो हम लोग ना ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम लेकर के चलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो ब्याज आप सपोज आप यू आर टेकिंग 5 लाख रुपीज एंड फॉर 3 years, देन यू हैव टू पे विथ इंटरेस्ट एटलीस्ट 8 लाख रुपीज। तो वहाँ पे आपका प्लॉट भी गया, पैसा भी गया, और भरपाई आप उतनी ही कर रहे हो। तो उसमें क्या करते हैं, हम क्लाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, भैया आराम से खा पी करके आराम से आप अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो धीरे धीरे आप पे कर सकते हैं। सपोज कि 8 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 36 मंथ। अब कोई बंदा अगर 25,000 रुपए कमा रहा होगा, 22,000 रुपए किस्त कहाँ से दे देगा? यही मैं भी कहना है ना, चाह रहा हूं। परिवार चलाना है, बच्चा देखना, बहुत सारी लाइफ स्टाइल्स मेंटेन करनी है। उसमें क्या है ना, आई हैव गिवन यू 3 years, राइट, 48 months, वट एवर। तो आपका अगर 22,000 रुपीज मंथली हो रहा है तो यू कैन पे 10,000 रुपीज, यू कैन पे 5,000 रुपीज, यू कैन पे 50,000 रुपीज। यू हैव टू पे विद इन 36 months। यू हैव अ एग्रीमेंट। यहाँ पे कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको पेमेंट करना है इस क्राइटेरिया के अंदर कि आपके जो लीगल एग्रीमेंट साइन होते हैं कि भैया मैंने आपको 36 मंथ्स के एग्रीमेंट जो मिलता होगा, आपको एग्रीमेंट में साफ साफ लिखित होगा कि प्लॉट नंबर इसके एवज में प्लॉट आपने इतने मंथ का EMI बनवाया है, इतना आपने कैश दे दिया, इस दिन दे दिया, इस प्लॉट नंबर के एवज में दे दिया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रूल्स लगे हुए हैं या जेवर अथॉरिटी के रूल्स लगे हुए हैं कि इतने दिनों तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हो कि भैया अब मेरा अगर 20,000 का सपोज आज मैंने आपको 5,000 का रेट दिया, साल भर बाद मेरे को मन में लालच आ जाता है, आपने पैसा टाइम से नहीं दिया, तो मेरे हाथ में पेन है भाई, मैं तो आपको कह सकती हूँ कभी भी कि भाई आपने पैसे नहीं दिया जी, ठीक है मैं आपको पीछे कर देती हूँ। हमने एग्रीमेंट MOU साइन किया हुआ है। आप जब तक अपने आप से टर्मिनेट नहीं करते हैं तब तक आपका प्लॉट कोई छीन नहीं सकता है। तो इस हिसाब से सारा हम सेफ सिक्योर सिस्टम देते हैं। कस्टमर के भी आवाज में चलते हैं हम, और हम अपने तरफ से भी लेके चलते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं रजिस्ट्री करा करके पैसे देना बंद कर देते हैं, PTC चेक्स बाउंड करवा देते हैं। अब उस केस में क्या करोगे सर? क्या होता है उस केस में? उस केस में देखिए हम बहुत हद तक उनके साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक हम मैनेज करके चलते हैं। अगर मैं लीगल प्रोसीजर करके चलूंगी तो सबसे पहले टर्मिनेशन का मैं रजिस्ट्री कैंसिल करवाऊंगी, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो हम अगर दे सकते हैं तो हम ले भी सकते हैं। हमारे पास अब जैसे कोरोना काल में कई सारे क्लाइंट हैं, उनकी फैमिली का जो मुखिया था वही एक्सपायर कर गया, तो पैसे किससे मांगू? बट सर पैसा तो फंसा हुआ है ना, आप ना इधर के ना उधर के, तो उनके फैमिली मेंबर को बुला करके हाँ जी अरेंज कर रहे हैं, करके उस हिसाब से दे रहे हैं। हाँ, उस केस में क्या होता है, हमने आज तो ले लिया, वही कल को मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। उस केस में क्या हो, उस केस में तो फिर फैमिली को ही देना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल फैमिली देगी सर। उसमें हम ये कर सकते हैं, 1-2 इंस्टॉलमेंट माफ करते हैं या रजिस्ट्री का अमाउंट माफ कर देते हैं, बट हम बुला करके उनको प्लॉट देते हैं। हमारे जैसे तो कोई होगा भी नहीं सर। 2014 में मेरी क्लाइंट थी, दिल्ली की है, जहांगीरपुरी की है, पुलिस वाले थे, उनकी आंटी थी, उनकी अंकल को तो कुछ पता भी नहीं था, उन्होंने 16 लाख का प्लॉट ले रखा था, 5 लाख रुपए नहीं दिया था उन्होंने, बाकी पेमेंट किया हुआ था। आंटी सडनली एक्सपायर कर गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। उनकी बेटी 16 साल की थी, उनको बुलवा करके उनके बेटे को बुला करके रजिस्ट्री करवा दिया किसी और के नाम से। हमने सेल करवाया उनका प्लॉट। मेरा क्या मतलब बनता था, मैंने प्लॉट दे रखा है सर,
स्टिल उनको बुला करके उनका मैटर सॉर्ट आउट करवा करके, बच्चे छोटे थे, हमने अरेंज करवा करके किया। तो बहुत सारे केसेस में ये भी है सर कि अगर किसी ने हमें समय पे दिया तो हमें भी समय पे उनका काम आना चाहिए। तो आपका जो एक नॉमिनी होता है हमारे पास, जब भी हम आपकी बुकिंग कर रहे होते हैं उस समय हम आपकी नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेते हैं सर। इफ इन केस फ्यूचर में अगर कोई मिसहैपनिंग्स होती है आपके साथ, तो आपका जो भी नॉमिनी है उसको बुला करके हम सारी चीजें क्लेरिफाई करेंगे कि भैया आपका जितना है उतने में आप सेटल करना चाह रहे हो, या आप आगे देकर के कंटिन्यू करना चाह रहे हो, या आप टर्मिनेट करना चाहते हो। तो हम सारे तरीके का उसे सेफ्टी देते हैं उस हिसाब से सर। सपोज उतने पैसे पे अगर रुक गया और कोई पैसे वापस आएगा तो पैसे वापस मिलते हैं? एक नॉमिनल सा चार्ज होता है, कैंसिलेशन चार्ज 15 से 20 हजार रुपए, वो काट के अगर 50 लाख भी आया तो वो भी पैसा वापस होगा सर। क्लियरली बोलते हैं हम ये वर्ड्स की, अगर आप यहाँ से खुश होके जाते हो तो कल के डेट में आप 50 बंदे भेजोगे। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो है, मैंने जो है 2010 से मैं काम कर रही हूँ सर। मेरे पास जो है पूरा कॉपरेटिव ऑफिस के बंदे, आपका न्यूज नेशन चैनल है, सहारा है पूरा 11 सेक्टर में, तो इनके 72 बंदे, 80 बंदे एक साथ इन्होंने बुकिंग करा रखी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन एक बंदे के ट्रस्ट के ऊपर ही तो बंदा आता है ना, तो उस हिसाब से काम चलता है सर हमारा। ठीक है, आप मेरे को एक प्राइस लिस्ट एक बना दीजिएगा। हाँ जी श्योर, कि कैसे कैसे पेमेंट करनी है। बिल्कुल मैं आपको एक बार बना देती हूँ। आपको ये अमीश जी व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, आप एक बार उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार पेमेंट प्लान देख लेते हैं हम कैसे। हाँ श्योर, बिल्कुल।